नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गणी। आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं आपका अपना विष्णु कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हम राजस्थान कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। और राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से स्मारक बने हुए। सिलेबस के अंदर हम देखें, रीट के सिलेबस के अंदर, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ओनली फॉर स्मारक। क्या देखने को मिलेगा? स्मारक। अब स्मारक के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है? जैसे महल पढ़ना होता है कि राजस्थान में कौन कौन से महल बने हुए, हवेलियां पढ़ना होता है, और कौन कौन सी छतरियां बनी हुई, किन की छतरी कहाँ पर है, और पढ़ना होता है, बावड़िया भी पढ़ना होता है, और मंदिर भी पढ़ना होता है साथ स्मारक के अंदर। यानी कौन कौन से स्मारक है, जैसे महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़िया, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे हमने महल के बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त कर ली कि कौन सा महल कहाँ पर बना हुआ है, किनके द्वारा बनाया गया है, और महल क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने देख लिया। उसके पश्चात हवेलियों के बारे में हम देख लिया कि हवेलियाँ क्या होती है, किसकी हवेली कहाँ पर बनी हुई है, किनके द्वारा निर्मित है, और क्या क्या विशेषता है उनके उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। उसके पश्चात हमने छतरियों के बारे में पढ़ा कि अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी छतरियां बनी हुई हैं, उन छतरियों के बारे में भी हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाता है बावड़ियां, यानी अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां बनी हुई है साथी, उनके बारे में आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे। यानी अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां हैं, इस टॉपिक की शुरुआत विधिवत रूप से करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात करें साथियों कि अपने राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर यदि आप देखोगे तो प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक शहर के अंदर, प्रत्येक ढाणी के अंदर, यानी दो तीन बावड़ियां तो आपको देखने को मिलेगी साथियों। अब अपन को वही बावड़ियां पढ़नी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है साथियों। उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, और जैसे कुछ बावड़ियां हैं उनके बारे में बेसिकली देख लेंगे कि कौन सी बावड़ी कहाँ पर स्थित है। अपन को वही पढ़ना है, सीमित मैटर पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के अंदर आ सके। फालतू का मैटर हमको नहीं पढ़ना है। तो बात करें साथियों कि अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां बनी हुई है, तो बावड़ियों के बारे में देखें तो ये बावड़ियों का सर कौन से जिले को कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बावड़ियां हैं साथियों, क्या बावड़ियां, बावड़ियों का सर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। अब बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है भाई साहब किसको? बूंदी को। जो बावड़ियों का शहर है, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भाई साहब किसको? बूंदी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर हम आगे बात करते हैं साथियों कि बावड़ियों का शहर, सर आपने बता दिया कि बूंदी को कहा जाता है। हम अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां बनी हुई है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, और हमारा क्वेश्चन भी सही हो सके, इतना मैटर दीजिए सर हमको ना। बिल्कुल उतना ही मैटर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो हम बात करें साथियों कि अपने राजस्थान के अंदर एक सबसे बड़ी बावड़ी बनी हुई है, चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी बनी हुई है? चांद बावड़ी। अब ये चांद बावड़ी है ना, ये कहाँ पर है? ये बनी हुई है दौसा के अंदर। जो चांद बावड़ी है ये दौसा के अंदर बनी हुई। और निर्माण के बारे में बात करें कि जो चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो चांद के द्वारा करवाया जाता है। जो चांद है, चांद के द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। जो ऊपर रात को आपको आसमान में दिखाई देता है ना चांद, उसके द्वारा नहीं, राजा चांद के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसका? चांद बावड़ी का। आप देखो कि सर आप तो चांद बता रहे हो, चांद क्या धरती पे बावड़ी का निर्माण करवाने आ गए? अरे नहीं, वो नहीं आया भाई, वो नहीं आया था ना। जो चांद है, राजा चांद, उसके द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण दौसा के अंदर करवाया जाता है। और दौसा में भी कहाँ पर एक स्थान है? आबानेरी। दौसा में भी यदि आपको पूछे कि कौन से स्थान पर एक स्थान है? आबानेरी। आबानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण चांद के द्वारा करवाया जाता है। अब आप देख रहे हो, बता रहे हो सर राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, हाँ राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी यानी सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है साहब। क्या है? सबसे गहरी बावड़ी। अपने राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है?
तो वह चांद बावड़ी जो आबानेरी दौसा के अंदर बनी हुई है। अब क्या विशेषता है साथियों, जो चांद बावड़ी है ना, मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। किस हेतु? मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। और कहाँ पर बनी हुई है ये आबानेरी के अंदर बनी हुई, और आबानेरी दौसा के अंदर है। क्या है? मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। जो चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के मंदिर देखने को मिलेंगे। अब आप देख रहे हो कि विभिन्न प्रकार के मंदिर कौन कौन से, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा एक कौन सा मंदिर? हर्ष माता मंदिर। कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा? एक तो आपको देखने को मिलेगा हर्ष माता मंदिर। कौन सा? हर्ष माता मंदिर आपको देखने को मिलेगा। हर्ष माता मंदिर, हाँ, हर्ष माता मंदिर। और एक मिलेगा आपको हर्ष मंदिर। कौन सा मिलेगा? हर्ष मंदिर। ये जो बावड़ी ना, बावड़ी के किनारे पर बना हुआ है। और यहाँ पर एक मूवी भी बनी थी, यदि आपने देखा होगा, देखा है किसी ने? यहाँ पर एक मूवी भी बनी थी चांद बावड़ी पर, है ना। और किसके द्वारा बनाई गई थी? अक्षय कुमार के द्वारा एक मूवी बनाई गई थी चांद बावड़ी के ऊपर, है ना। तो हम आगे बात करें, हम पर ने देखा किसके बारे में? चांद बावड़ी के बारे में। और ये बावड़ी ना, ये बावड़ी 30 मिल्ला बावड़ी भी कहलाती है। क्या? 30 मिल्ला बावड़ी भी कहलाती है। 30 मिल्ला बावड़ी कहलाती है। बावड़ी कहलाती है भाई साहब। क्या कहलाती है? 30 मिल्ला बावड़ी कहलाती है। कौन सी? चांद बावड़ी, जो आबानेरी दौसा के अंदर बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, दौसा के अंदर जो बावड़ी बनी हुई है, कौन सी? चांद बावड़ी। इसके बारे में कि चांद बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है? आबानेरी दौसा के अंदर बनी हुई है। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण राजा चांद के द्वारा करवाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट और बात करें ना अपन, यहाँ से नोट लगा के आप कहीं पर भी लिखना, एक चांद बावड़ी हो है, क्या है? नोट लगा के लिख लेना, एक चांद बावड़ी और बनी हुई। अरे एक चांद बावड़ी है ना, ये कहाँ पर बनी हुई है? ये बनी हुई है जोधपुर के अंदर। चांद बावड़ी एक और है, एक ही नहीं है। ये इनसे सर्वाधिक क्वेश्चन तो इसी से पूछे जाएंगे। लेकिन इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि एक चांद बावड़ी कहाँ पर है? ये बनी हुई है जोधपुर के अंदर। और इसका निर्माण किसके द्वारा? जो जोधा है ना, राव जोधा, राव जोधा की पत्नी कौन थी? कौन थी राव जोधा की पत्नी? राव जोधा की पत्नी थी चांद कौर। चांद कौर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है ना। किसके द्वारा? जोधा की पत्नी थी कौन? चांद कौर। चांद कौर के द्वारा जो जोधपुर के अंदर बनी हुई चांद बावड़ी, इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये जो चांद बावड़ी है ना, इस बावड़ी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम विस्तार अध्ययन करेंगे, है ना। चलो यहाँ पर देख ली, चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है। राव जोधा की पत्नी, राव जोधा की पत्नी चांद कौर के द्वारा, सॉरी, चांद राव जोधा की पत्नी के द्वारा निर्माण, राव जोधा की पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है। और उसका क्या नाम है? चांद कौर। और चांद कौर के द्वारा नाम पर ही इसका चांद बावड़ी नाम रखा गया है। फिर आगे बात करते हैं साथियों कि ये जो चांद बावड़ी है ना, कौन सी? जोधपुर के अंदर बनी हुई है, जो राव जोधा की पत्नी चांद कौर के द्वारा निर्मित है। इसको चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। चौहान बावड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं कि ये तो देखा अपने चांद बावड़ी के बारे में। अब अपने राजस्थान के अंदर और कौन कौन सी बावड़ियां बनी हुई है उसके बारे में देखें। तो एक बावड़ी देखने को मिलेगी खांडा बावड़ी। कौन सी? खांडा बावड़ी देखने को मिलेगी। कौन सी बावड़ी? खांडा बावड़ी। खांडा बावड़ी। अब ये खांडा बावड़ी है ना भाई साहब, इसके बारे में बात करें कि ये खांडा बावड़ी कहाँ पर है साथियों? ये बनी हुई है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर बनी हुई है खांडा बावड़ी? खांडा बावड़ी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। और किसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है? इसका निर्माण करवाया जाता है गुलाब राय के द्वारा। किसके द्वारा? गुलाब राय के द्वारा निर्माण कराया जाता है। गुलाब राय के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसका? खांडा बावड़ी का। और ये गुलाब राय कौन थी? गुलाब राय थी विजय सिंह की पत्नी। कौन थी? विजय सिंह की पत्नी थी साहब। विजय सिंह की पत्नी, विजय सिंह की घरवाली थी साहब, है ना। विजय सिंह की पत्नी थी कौन? गुलाब राय। और खांडा बावड़ी जोधपुर के अंदर बनी हुई। एक बावड़ी देखने को मिलेगी आपको, नौलखा बावड़ी। कौन सी? नौलखा बावड़ी भी आपको देखने को मिलेगी भाई साहब। कौन सी? नौलखा बावड़ी। 9 लखे ने फेल करे तेरे माथे वाला टीका ना, वो बावड़ी है नौलखा बावड़ी। अब ये 9 लखा बावड़ी है ना भाई साहब, ये कहाँ पर बनी हुई है?
नौलखा बावड़ी बनी हुई है कहाँ पे, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है, नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर बनी हुई है। अब नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। अब इंपोर्टेंट यहाँ से होता है कि नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, आस्करण की पत्नी के द्वारा। किसके द्वारा, आस्करण की पत्नी थी प्रिमल देवी। कौन थी, आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। आस्करण की पत्नी, आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी के द्वारा, प्रिमल देवी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और इसके बारे में बात करें कि जो नौलखा बावड़ी है ना साथियों, इसके वास्तुकार कौन थे साथियों, क्या नौलखा बावड़ी के वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार थे नीलाधर। कौन थे, वास्तुकार थे भाई साहब इसके कौन, नीलाधर वास्तुकार थे। किसके, वास्तुकार, यानी वास्तुकार कौन थे, इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी, नीलाधर के द्वारा तैयार की गई थी। वैसे किसके द्वारा, नीलाधर के द्वारा नौलखा बावड़ी की डिजाइन तैयार की गई थी। और निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था साथियों ना। और जो ये नौलखा बावड़ी है ना, कौन सी नौलखा बावड़ी, ये नौलखा बावड़ी का निर्माण अत्यधिक महंगा होने के कारण, बहुत ज्यादा महंगा इसका निर्माण हुआ, और इसका बहुत ज्यादा महंगा निर्माण होने के कारण नौलखा बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नौलखा बावड़ी कहा जाता है। वो आता है ना अभी एक ट्रेंड के अंदर गाना चल रहा था, नौ लक्के ने फेल करे तेरे माथे वाला, ठीक। उसी प्रकार से ये नौलखा बावड़ी भी क्या है, अत्यधिक महंगी थी साहब, है ना, क्या थी, अत्यधिक महंगी थी। ये इसका निर्माण करवाया गया तो बहुत सारे पैसों का खर्चा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको नौलखा बावड़ी कहा जाता है साहब। अब हम आगे बात करें साथियों कि और कौन कौन सी बावड़ियां पढ़नी। एक बावड़ी बनी हुई है साहब रानी जी की बावड़ी। कौन सी, रानी जी की बावड़ी। अरे भाई साहब ये रानी जी की बावड़ी है ना, ये कहाँ पर बनी हुई है साहब, रानी जी की बावड़ी अपने राजस्थान के अंदर बनी हुई है। और अपने राजस्थान में भी कहाँ पर, बूंदी के अंदर। कहाँ पर बनी हुई है, बूंदी के अंदर बनी हुई है साहब। कहाँ पर बनी हुई है, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर बनी हुई है। और ये रानी जी की बावड़ी है ना, ये गीतों के लिए प्रसिद्ध है। क्या, गीतों के लिए प्रसिद्ध। अरे लुगाएं गीत गाती है ना, लुगाएं गीत गाती है। कोई प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह होता है, जड़ूला होता है, जामना होता है, उसके अंदर क्या है, लुगाइयां बैठ के गीत गाती है ना। अब वो गीत गाती है तो गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, अरे गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी रानी जी की बावड़ी है साहब। यानी गीतों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, गीतों के लिए प्रसिद्ध है साहब, गीतों के लिए प्रसिद्ध है साहब। गीतों के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, अरे रानी जी की बावड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, गीतों के लिए रानी जी की बावड़ी प्रसिद्ध है साहब। और ये ना कौन सी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी को क्या कहा जाता है, जालिया भागलिया बावड़ी भी कहा जाता है ना, जालिया भागलिया बावड़ी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रानी जी को बावड़ी को कहा जाता है। और ये रानी जी की बावड़ी है ना, इसको बुआजी भतीजी की बावड़ी भी कहा जाता है। किसकी, बुआजी भतीजी की बावड़ी भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि बुआजी भतीजी, बुआजी और भतीजी की बावड़ी कौन सी है, बुआजी भतीजी की बावड़ी भी है साहब। कौन सी, रानी जी की बावड़ी, जो कहाँ पर बनी हुई है, बूंदी के अंदर बनी हुई है साहब। अब और कौन कौन सी बावड़ियां हैं, एक बावड़ी है अनार बावड़ी। कौन सी बावड़ी, अनार बावड़ी है साहब, अनार बावड़ी। अब ये अनार बावड़ी है साहब, अनार बावड़ी के बारे में भी अपन देखे कि अनार बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है, अनार बावड़ी भी बूंदी के अंदर बनी हुई है। कहाँ पर, बूंदी। अरे अभी अपन ने देखा था ना, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी के अंदर। ऐसा थी, अब बूंदी के अंदर देखो बावड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बावड़ियां आपको देखने को मिलेगी, इस वजह से यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है साहब। अब अनार बावड़ी है, अनार बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है, अनार बावड़ी बनी हुई है कहाँ पे, बूंदी के अंदर। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है साहब, जो अनार बावड़ी है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, इसका बावला देवी के द्वारा, किसके द्वारा करवाया जाता है, शत्रु साल की पत्नी थी कौन, अनार देवी। कौन, अनार देवी के द्वारा, शत्रु साल की पत्नी, शत्रु साल की पत्नी अनार देवी के द्वारा। और अनार देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, तो इसका नाम भी अनार बावड़ी रख दिया साहब। और ये कहाँ पर बनी हुई है, बूंदी के अंदर बनी हुई है।
और इस बावड़ी को बगीचा बावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगीचा बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगीचा बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? अरे भाई साहब, इसको क्या कहा जाता है? बगीचा बावड़ी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनार बावड़ी को बगीचा बावड़ी बूंदी के अंदर बनी हुई। एक बावड़ी बनी हुई है भावला बावड़ी। कौन सी बावड़ी? भावला बावड़ी। कौन सी बावड़ी रे भाई साहब? भावला बावड़ी। भावला बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है? भावला बावड़ी भी बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बावला बावड़ी। ये भावला बावड़ी है ना। अरे कौन सी बावला बावड़ी? ये कहाँ पर है? ये बूंदी के अंदर बनी हुई है। अब ये कहाँ पे भाई साहब? ये बूंदी के अंदर है ना। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? क्या है? बावला बावड़ी है बूंदी के अंदर, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण बावला देवी के द्वारा। किसके द्वारा? बावला देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है साहब। किसके द्वारा? बावला देवी के द्वारा बावला बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। बावला देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। वो कहते हैं ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, दिल में जुनूसा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है? बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके घोंसला बनता है। तो आपको क्या है? थोड़ा मेहनत करते रहना है और जब जाके आपको क्या है? सफलता मिलेगी। और कुछ लाइनें और आपके लिए कि ताकत डिग्रियों में नहीं होती, कि ताकत डिग्रियों में नहीं होती, ताकत व्यक्ति के अंदर होती है। क्या? ताकत डिग्रियों में नहीं होती, ताकत व्यक्ति के अंदर होती है। डिग्रियां हमारा साध्य मात्र है, साधन नहीं है। क्या? डिग्रियां हमारा साधन मात्र है। जो डिग्रियां होती है यह हमारा साधन मात्र है, साध्य नहीं है। जिंदगी तो खुलकर जिए। जो अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी को खुलकर जिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जो अपनी जिंदगी है यह बहुत खूबसूरत है और इसे जीना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खूबसूरत है तो इसे जीना भी बहुत जरूरी है। और जीने के लिए आपको हंसना पड़ेगा, खिलना पड़ेगा और मुस्कुराना भी पड़ेगा। जो आपकी जिंदगी है, अपनी जिंदगी, इसको अच्छे से जीने के लिए आपको हंसना पड़ेगा, खिलना पड़ेगा और मुस्कुराना भी पड़ेगा। ये आपके लिए कुछ लाइनें लिखी थी। कैसी लगी कमेंट करके भी बता दीजिएगा, है ना। फिर आगे बात करें, बावला बावड़ी ये बूंदी के अंदर है और बावला देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है साथ। अब एक बावड़ी बनी हुई साहब, कौन सी? दूधा बावड़ी। कौन सी? दूधा बावड़ी बनी हुई। दूधा बावड़ी। अब ये दूधा बावड़ी है ना भाई साहब, दूधा बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है? दूधा बावड़ी भी बनी हुई है भाई साहब, कहाँ पे? बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर दूधा बावड़ी बनी हुई है। अब दूधा बावड़ी से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूधा बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। अरे एक बावड़ी हो रही दूध बावड़ी। कौन सी? एक तो है दूधा बावड़ी और एक है कौन सी? दूध बावड़ी। दोनों कंफ्यूज करेंगे साहब, ये ना। एक तो दूधा बावड़ी और एक दूध बावड़ी। अब ये दूध बावड़ी है ना भाई साहब, क्या? दूध बावड़ी। अब ये दूध बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है? यह माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू है भाई साहब कहाँ पे? सिरोही के अंदर। कहाँ पर है भाई साहब? माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही के अंदर है। यानी दूधा बावड़ी तो बूंदी के अंदर है और दूध बावड़ी कहाँ पर है? दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सर्वाधिक डालता है एग्जामिनर, कि कैसे भी कर करवा के विद्यार्थी क्या है? क्वेश्चन का आंसर गलत करें। उनका लक्ष्य एक ही रहता है कि जितना गलत होगा जितना अच्छा रहेगा। यानी कोई विद्यार्थी उसका आंसर जितना गलत होंगे उतना तो फायदा रहेगा, क्योंकि आप परीक्षा से वंचित हो जाओगे, है ना। नौकरी से वंचित हो जाओगे आप। तो क्या है? थोड़ा ध्यान भी रखना है। एग्जाम के अंदर आप एग्जाम दो तो आप आराम से बैठे बैठे पहले तो क्या है? पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आती है उसको 2 बार पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूधा बावड़ी है, दूध बावड़ी है, कौन सी बावड़ी है या नहीं है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इनके बारे में सर्वाधिक ध्यान रखना है आपको। गलत क्वेश्चन नहीं करके आना है किसी को भी, है ना। फिर आगे बात करें और कौन कौन सी बावड़ियां बनी हुई है अपने राजस्थान के अंदर। देखो एक बावड़ी बनी हुई है काका जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी। काका जी बावड़ी है साहब। कौन सी बावड़ी है? ये है काका जी बावड़ी साहब। अब काका जी बावड़ी, सर ये काका जी एक बावड़ी भी है क्या? हाँ, काका जी बावड़ी भी है ना। अरे काका जी बावड़ी भी कहाँ पर बनी हुई है? ये बनी हुई है बूंदी के अंदर। कहाँ पर बनी हुई है भाई साहब? काका जी बावड़ी बनी हुई है बूंदी के अंदर। काका जी बावड़ी बनी हुई है साहब। अब एक काका जी बावड़ी है ना, इसके बारे में बात करें कि काका जी बावड़ी का निर्माण सरदार सिंह की पत्नी थी। कौन?
अनंता देवी, कौन थी? अंता देवी ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? निर्माण। क्या ध्यान रखोगे? निर्माण ध्यान रखना है। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? सरदार सिंह की पत्नी, कौन थी? सरदार सिंह की पत्नी अंता देवी, निर्माण करवाया जाता है ना। सरदार सिंह की पत्नी थी कौन? अंता देवी, उनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बावड़ी और अपन देखने को मिलेगी, हाडी रानी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? हाडी रानी की बावड़ी आपको देखने को मिलेगी साथियों। हाडी रानी की बावड़ी। अब आप बताओगे हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? जब तक मैं हाडी रानी की बावड़ी के बारे में कुछ जानकारी आपको प्रदान कर देते हैं कि हाडी रानी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी कौन? लॉर्ड कंवर। सॉरी, हाडी रानी की बावड़ी, हाँ हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है। फिर हम आगे बात करेंगे कि हाडी रानी कौन थी। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है। हाँ चलो मैं आगे बता देता हूँ थोड़ा। टोडा रायसिंह केंद्र है। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह। अब आप ये बता दीजिएगा कि ये जो टोडा रायसिंह है ना, ये कहाँ पर है? टोडा रायसिंह कहाँ पर है? कहाँ पर है टोडा रायसिंह? ऑप्शन दे। टोंक के अंदर, अजमेर के अंदर, केकड़ी के अंदर, या फिर दूधू के अंदर। बताइए कहाँ पर है? टोडा रायसिंह कौन से जिले के अंदर है? बिल्कुल साहब है ना, टोडा रायसिंह है केकड़ी के अंदर। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर है। वर्तमान समय के अंदर टोडा रायसिंह कहाँ पर है? वर्तमान समय के अंदर टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर है। और पहले कहाँ पर था? पहले के बारे में भी ध्यान रखना है। पहले था भाई साहब ये कहाँ पे? अपने जो आपनो जिलो है ना, कौन सो? टोंक, नवाबों की नगरी है ना, वहां पे पहले टोंक के अंदर था साहब। ये कहाँ पर था? टोंक के अंदर। यानी वर्तमान समय के अंदर हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर है और पहले टोंक के अंदर थी। क्लियर है यहाँ तक है ना? अब ये हाडी रानी है ना, हाडी रानी का महल बना हुआ है ना। क्या बना हुआ है? हाडी रानी का महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हाडी रानी का महल बना हुआ है। अब हाडी रानी का महल कहाँ पर बना हुआ है ना? हाडी रानी का महल बना हुआ है सलूम्बर के अंदर। कहाँ पर? सलूम्बर के अंदर बना हुआ है। अरे सलूम्बर पहले कहाँ पर था? पहले हाडी रानी का महल पढ़ते थे ना आप, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हाडी रानी का महल सलूम्बर उदयपुर के अंदर था। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान के अंदर सलूम्बर को ही एक जिला बना दिया। क्या बना दिया? जिला बना दिया। तो आपको बताना है कि अभी वर्तमान समय के अंदर हाडी रानी का महल सलूम्बर के अंदर है साहब। कहाँ पर है? सलूम्बर के अंदर है। अभी हाडी रानी है साहब। क्या? हाडी रानी कौन थी साहब? ये हाडी रानी साल कंवर थी। कौन थी? हाडी रानी सहल कंवर थी साहब। कौन थी? हाडी रानी सहल कंवर थी। अब ये हाडी रानी सहल कंवर है, ये कौन थी? कौन थी? रतन सिंह का कौन? चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत की कौन थी? ये पत्नी थी साहब। कौन थी? रतन सिंह चुंडावत की पत्नी। रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी कौन? हाडी रानी। रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी कौन? रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी कौन? साल कंवर, जिसे हाडी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये रतन सिंह चुंडावत था भाई साहब। कौन था? रतन सिंह चुंडावत। अब ये रतन सिंह चुंडावत कौन था? यह था राज सिंह का सेनापति। किसका? राज सिंह का सेनापति था साहब। राज सिंह का सेनापति। सेनापति जो ये रतन सिंह है ना, इसका नया नया ब्याह हुआ था साहब। क्या हुआ था? नया नया ब्याह हुआ था। इनकी नई नई शादी हुई थी है ना। प्रेमी नए नए शादी के जोड़े थे। अब क्या होता है साहब, जैसे राज सिंह ने आदेश दिया कि युद्ध करेंगे साहब, अब रतन सिंह भी चले जाता है सेना को लेकर वहां पर जाके। अब इनका क्या है, मन नहीं लग रहा था वहां पे। क्या नहीं लग रहा था? मन नहीं लग रहा था।
तो इन्होंने देखा कि यार घर पे बीननी अकेली बैठी हुई है और मेरा मन नहीं लग रहा है युद्ध करने के अंदर, है ना। तो क्या होता है वैसा भी रतन सिंह है ना, रतन सिंह साल कंवर के पास कुछ व्यक्तियों को भेजता है कि रतन सिंह का युद्ध करने के अंदर मन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने क्या है आपकी कुछ सेनानी मंगाई है, कुछ निशानी मंगाई है। अब जैसे इन साल कंवर के पास गए और जैसे सैनिक के पास तलवार थी, सैनिक के पास से तलवार लेके अपनी गर्दन काट के उनको वो सेनानी देकर भेज देती है साहब, है ना। फिर आगे बात करते हैं साथियों, देखो ये देखा अपने हाडी रानी की बावड़ी के बारे में कि हाडी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर है, पहले टोंक के अंदर था, महल सलूम्बर के अंदर बना हुआ है। साल हाडी रानी साल कौर थी, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी, और रतन सिंह चुंडावत राज सिंह का सेनापति था। किसका? राज सिंह का सेनापति था। कौन? रतन सिंह चुंडावत। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं साहब यहाँ से। फिर आगे बात करें, एक है चमना बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चमना बावड़ी। चमना बावड़ी। अब ये चमना बावड़ी है ना भाई साहब, ये चमना बावड़ी कहाँ पर है? ये है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है चमना बावड़ी? चमना बावड़ी भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? चमना बावड़ी तो भीलवाड़ा के अंदर है। अब बहुत सारी बावड़ियां हैं, उनके बारे में हम केवल उनके नाम देखना है और उनका स्थान देखना है कि कौन सी बावड़ी कहाँ पर बनी हुई। एक है लवाणा बावड़ी। कौन सी? लवाणा बावड़ी, जो दौसा के अंदर है। कौन सी बावड़ी? लवाणा बावड़ी। लवाणा बावड़ी कहाँ पर बनी हुई भाई साहब? यह दौसा के अंदर बनी हुई। कहाँ पर बनी हुई है लवाणा बावड़ी? लवाणा बावड़ी दौसा के अंदर बनी हुई है साथियों। एक है हरामखोर बावड़ी। कौन सी? हरामखोर बावड़ी, है ना। हराम, वो कहते हैं ना हरामखोरी जगह नरची हुई, वह एक बावड़ी है हरामखोर बावड़ी, है ना। नाम है बावड़ी का, बावड़ी हरामखोर नहीं, नाम है बावड़ी का ना कि हरामखोर बावड़ी। और यह हरामखोर बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है? हरामखोर बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई। कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है। कौन सी? हरामखोर बावड़ी। हरामखोर बावड़ी। अब ये हरामखोर बावड़ी है ना भाई साहब, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है साथियों। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कौन सी बावड़ी? हरामखोर बावड़ी। अब राजस्थान के अंदर और कौन कौन सी बावड़ी आपको देखने को मिलेगी साथियों? एक बावड़ी देखने को मिलेगी, चोर बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चोर बावड़ी आपको देखने को मिलेगी। अब ये चोर बावड़ी है ना साहब, कौन सी? चोर बावड़ी। अब ये चोर बावड़ी है ना, ये कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? चोर बावड़ी उदयपुर के अंदर है। अब और कौन कौन सी बावड़ी है साहब? एक है मेड़तनी बावड़ी। कौन सी? मेड़तनी बावड़ी। अब ये मेड़तनी बावड़ी है ना भाई साहब, ये मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू के अंदर है साहब, है ना। और एक है बिल्कुल चुल्ली बावड़ी। कौन सी? चुली बावड़ी। चूली बावड़ी ये कहाँ पर बनी हुई है? ये जयपुर के अंदर बनी हुई है। जो इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं साथियों, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि कौन कौन सी बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है। यानी जो अपन ने देखा, इनसे क्वेश्चन एक भी बार जाने वाला नहीं है। और जो कुछ बावड़ियाँ बची है साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उनके बारे में हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देख लेंगे कि कौन सी बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।